आप सभी को जय मसीह की। आप सभी का हमारे बाइबल वर्सेस T2 चैनल में स्वागत है। मसीह प्रियो, मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूं। आप सभी प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर की आशीष को ग्रहण कर रहे हैं। मसीह प्रियो, परमेश्वर आपके जीवन में कार्य कर रहे हैं, वह आपको रोज आशीष दे रहे हैं। मसीह प्रियो, आप सभी प्रार्थनाओं को पूरे विश्वास से सुने ताकि आपको आशीष मिल सके। मसीह प्रियो, आज का यह प्रार्थना उस राज्य की तैयारी के लिए है जो परमेश्वर ने सृष्टि के शुरू से बनाया है, और वह है स्वर्ग राज्य। हम सभी चीज के लिए प्रार्थना करते हैं, लेकिन हम इस राज्य के लिए प्रार्थना नहीं करते हैं। मसीह प्रियो, आज का यह प्रार्थना स्वर्ग राज्य की तैयारी और प्रभु यीशु का मार्गदर्शन के लिए प्रार्थना है। मैं चाहता हूं आप सभी इस प्रार्थना को पूरे विश्वास से सुने और प्रार्थना अंत तक सुने और आशीष को रिसीव करें। प्रभु आपका मार्गदर्शन करेंगे और आपको आशीष देंगे। तो आइए प्रार्थना शुरू करें। प्रभु परमेश्वर, मैं आपके सामने विनम्रता से खड़ा हूं। आपकी पवित्र उपस्थिति में मैं अपने जीवन को पूरी तरह से आपके हवाले करता हूं। आप ही हमारे जीवन के सच्चे मार्गदर्शक हैं और मैं आपके मार्गदर्शन में चलने के लिए तैयार हूं। प्रभु, आप मुझे सत्य और न्याय के मार्ग पर चलने की शक्ति दें। मैं चाहता हूं कि मेरे दिल में आपके प्रेम और आपके आदेशों का पालन करने की आस्था हो। मुझे यह समझने की क्षमता दें कि यह संसार केवल अस्थायी है और आपका राज्य ही सच्ची और शाश्वत है। मुझे यह विश्वास दिलाएं कि अगर मैं आपके मार्ग पर चलता हूं तो मुझे आपके राज्य में प्रवेश मिलेगा। आप मुझे हर दिन आपकी इच्छा के अनुसार जीवन जीने की प्रेरणा दें ताकि मैं स्वर्ग के राज्य की तैयारी कर सकूं। मुझे हर दिन आपकी उपस्थिति का अनुभव हो और मैं उस अनुभव से अपने जीवन को और अधिक पवित्र और आपके अनुरूप बना सकूं। आमीन। हे परमेश्वर, मुझे पवित्र जीवन जीने के लिए शक्ति दें। आपके पवित्र आदेशों का पालन करने से ही हम सही मार्ग पर चल सकते हैं। प्रभु, मुझे अपने पापों से दूर करने के लिए आपकी शक्ति की आवश्यकता है। मेरे हृदय को शुद्ध करें और मुझे उस पवित्रता की ओर मार्गदर्शन दें जो आपके राज्य में प्रवेश के लिए आवश्यक है। मैं हर दिन अपनी आत्मा की सफाई करना चाहता हूं ताकि मैं आपके सामर्थ्य और प्रकाश को अपने जीवन में अनुभव कर सकूं। कृपया मुझे यह समझाने की कृपा करें कि सही जीवन जीने का अर्थ केवल सही कर्म करना नहीं है, बल्कि यह भी है कि मैं आपके प्रति पूरी तरह से समर्पित हूं। मुझे आत्मिक शांति और पवित्रता से भर दें ताकि मैं उन सभी पापों को त्याग सकूं जो मुझे आपके पास आने से रोकते हैं। मुझे यह शक्ति दें कि मैं हर दिन आपके आदेशों का पालन करने में सच्चा विश्वास रखूं और आपको अपने जीवन में सर्वोत्तम स्थान दूं। आमीन। हे परमेश्वर, मुझे आपके आदेशों की समझ और पालन करने की शक्ति दें। आपका वचन ही मेरे जीवन का मार्गदर्शन है और मैं चाहता हूं कि मैं उसे पूरी तरह से समझ सकूं। आपकी इच्छा के अनुसार जीवन जीने के लिए मुझे आपके वचन को समझने और उसे अपनी दिनचर्या में लागू करने की आवश्यकता है। जब भी मुझे उलझन या भ्रम का सामना हो, कृपया मुझे अपने वचन की रोशनी से मार्गदर्शन करें। आपकी बातें मेरे लिए जीवन के दिशा सूचक हैं और मैं चाहता हूं कि उनका पालन करके मैं आपके राज्य की ओर बढ़ सकूं। मुझे यह एहसास दिलाएं कि केवल आपके आदेशों के पालन से ही मैं सच्ची शांति और आशीर्वाद प्राप्त कर सकता हूं। आपके वचन में शरण लेने से मेरे जीवन में उस अनंत आशीर्वाद का अनुभव हो जो मुझे आपके राज्य में प्रवेश करने के योग्य बनाए। आमीन। हे प्रभु, मुझे धैर्य और विश्वास की शक्ति दें। जीवन में आ रही कठिनाइयों और परीक्षाओं के बावजूद मुझे विश्वास रखने की शक्ति दें कि आप हमेशा मेरे साथ हैं। स्वर्ग के राज्य में प्रवेश के लिए हमें कठिन मार्ग पर चलने का साहस और धैर्य चाहिए। जब कोई कठिनाई आए तो मुझे यह याद दिलाएं कि यह केवल एक परीक्षा है और आप हमेशा मेरे साथ हैं।
मुझे यह विश्वास दिलाएं कि आपके द्वारा मार्गदर्शन किए गए व्यक्ति कभी अकेले नहीं होते। मुझे धैर्य और साहस दें ताकि मैं हर परिस्थिति में आपके मार्गदर्शन पर विश्वास रख सकूं। जब मेरी आस्था कमजोर पड़े तो मुझे आपकी उपस्थिति का एहसास कराएं और मुझे यह महसूस कराएं कि आप मेरी हर कठिनाई में मदद करने के लिए तत्पर हैं। मुझे इस जीवन की कठिनाइयों से आगे बढ़ने के लिए आपके मार्गदर्शन और सहारे की आवश्यकता है। आमीन। प्रभु, मुझे हर दिन आपके मार्ग पर चलने की प्रेरणा दें। मेरे जीवन में हर एक कदम पर मुझे आपके मार्गदर्शन की आवश्यकता है। कृपया मुझे हर दिन उस मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करें जो मेरे जीवन को आपके अनुरूप बनाए। मुझे यह समझने का आशीर्वाद दें कि इस संसार में मुझे जो भी कार्य करने हैं वे सभी आपके महान उद्देश्य की ओर बढ़ने के लिए हैं। मुझे हर दिन अपने कृत्यों और विचारों को आपके वचन के अनुसार आकार देने की प्रेरणा दें ताकि मैं आपके राज्य के योग्य हो सकूं। मुझे यह एहसास कराएं कि जीवन का प्रत्येक क्षण आपके सेवा में बिताया जाना चाहिए और हर कार्य को उसी उद्देश्य से करना चाहिए कि आप उसे देख रहे हैं। कृपया मुझे यह ज्ञान दें कि सही रास्ते पर चलने से ही हम स्वर्ग में प्रवेश कर सकते हैं। आपके नाम में प्रार्थना करता हूँ, आमीन। प्रभु, मुझे विश्वास दिलाएं कि आप हर स्थिति में मेरे साथ हैं। जब जीवन की राह कठिन हो और मुझे कोई रास्ता नहीं दिखाई दे, तब मुझे यह विश्वास दिलाएं कि आप मेरे साथ हैं। आपके साथ होने पर कोई भी परेशानी बड़ी नहीं हो सकती। प्रभु, मुझे यह आशीर्वाद दें कि मैं किसी भी स्थिति में आपका धन्यवाद कर सकूं, क्योंकि मुझे विश्वास है कि आप हर स्थिति में मुझे मजबूत और साहसी बनाएंगे। मुझे विश्वास दिलाएं कि आपका राज्य मेरे लिए तैयार है और मुझे केवल आपके मार्ग पर चलने की आवश्यकता है। मुझे यह एहसास कराएं कि अगर मैं आपके साथ हूं तो दुनिया की कोई भी ताकत मुझे हरा नहीं सकती। मुझे यह विश्वास हो कि जब मैं आपके मार्ग पर चलता हूं तो मेरा हर कदम सही दिशा में बढ़ता है। आमीन। हे परमेश्वर, मुझे अपने पापों से मुक्त करने की कृपा प्रदान करें। आपके मार्ग पर चलने के लिए मुझे अपने पापों से मुक्त होने की आवश्यकता है। प्रभु, मुझे शुद्ध करने के लिए अपनी कृपा और अनुग्रह प्रदान करें। मैं अपने पापों को स्वीकार करता हूँ और चाहता हूँ कि आप मुझे पूरी तरह से शुद्ध करें ताकि मैं आपके सामर्थ्य में समर्पित हो सकूं। मुझे यह समझने का आशीर्वाद दें कि आपके राज्य में प्रवेश के लिए पवित्रता आवश्यक है और यह पवित्रता केवल आपकी कृपा से प्राप्त की जा सकती है। कृपया मुझे हर पाप और गलत कार्य से मुक्त करें ताकि मैं आपके राज्य की ओर बढ़ सकूं। मैं चाहता हूं कि आप मुझे आशीर्वित करें ताकि मेरे जीवन में कोई भी पाप मुझे आपके मार्ग पर चलने से रोके नहीं। आमीन। प्रभु, मुझे समर्पण और भक्ति का मार्ग दिखाएं। आपके राज्य में प्रवेश के लिए हमें पूरी तरह से समर्पित और भक्ति से भरा जीवन जीना चाहिए। मुझे यह आशीर्वाद दें कि मैं हर दिन अपने हृदय को पूरी तरह से आपके पास लाकर आपके मार्ग पर चल सकूं। मुझे समर्पण और भक्ति के साथ अपने कार्यों में सफलता प्राप्त करने का आशीर्वाद दें। मुझे यह सिखाएं कि जीवन का उद्देश्य केवल संसार की प्राप्ति नहीं बल्कि आपके राज्य में प्रवेश करना है। मुझे अपने जीवन के हर कार्य में समर्पण की भावना से भरे रहना है ताकि आपके साथ पूर्ण संबंध स्थापित कर सकूं। आमीन। प्रभु, मुझे आपके राज्य की ओर प्रेरित करने वाली शक्ति दें। मेरे जीवन का सर्वोत्तम उद्देश्य आपके राज्य की तैयारी करना है। मुझे हर दिन इस मार्ग पर चलने की प्रेरणा दें ताकि जब आपका राज्य आए मैं उसमें शामिल हो सकूं। मुझे वह शक्ति दें कि मैं अपने आत्मिक मार्ग पर चलने में कभी विचलित न हो। मुझे यह विश्वास दिलाएं कि आपके राज्य में जाने का मार्ग केवल आपकी इच्छा के अनुसार है और मुझे हर कदम पर आपका मार्गदर्शन चाहिए। प्रभु, आप मुझे शक्ति दें ताकि मैं इस जीवन में आपकी इच्छा के अनुसार जी सकूं
और आपके राज्य में प्रवेश कर सकूं। आपके नाम में यह प्रार्थना करता हूं, आमीन। हे प्रभु, मेरे जीवन को अपनी महिमा के लिए उपयोग करें। मैं जानता हूं कि जीवन का उद्देश्य केवल व्यक्तिगत सुख और समृद्धि प्राप्त करना नहीं है, बल्कि यह भी है कि हम आपकी महिमा के लिए काम करें। प्रभु, मैं अपनी पूरी जिंदगी आपके काम में लगाना चाहता हूं। कृपया मेरे विचार, शब्द और कार्यों को अपनी सेवा में समर्पित करें, ताकि हर कार्य में आपकी महिमा प्रकट हो। मुझे इस सत्य का आशीर्वाद दें कि मेरी पहचान और मेरे जीवन का हर हिस्सा केवल आपके लिए है। मैं चाहता हूं कि मेरी हर दिन की क्रिया और विचार इस संसार में आपकी उपस्थिति को उजागर करें। मुझे यह महसूस कराएं कि जब मैं आपके कार्यों में भागीदारी करता हूं, तो मैं स्वर्ग के राज्य में अपने स्थान को सुनिश्चित कर रहा हूं। मुझे यह विश्वास दिलाएं कि जब मैं आपकी महिमा के लिए काम करता हूं, तो आपके आशीर्वाद से मेरी आत्मा शुद्ध और आपके मार्ग पर चलने के योग्य बनती है। आपके नाम में प्रार्थना करता हूं, आमीन। हे पिता ईश्वर, मैं मेरे सभी मसीह भाई बहनों को आपके लिए सौंपता हूं। प्रभु पिता, आप उन्हें ऐसा मार्ग दिखाएं जो आपके राज्य की ओर जाता है। उन्हें हर बुरी शक्ति, बुरी आदत, बुरी सोच और बुरी इच्छाओं से बचाए रख, ताकि वे आपके स्वर्ग राज्य की तैयारी कर सकें और आपकी इच्छा अनुसार जीवन यापन कर सके। पिता प्रभु जी, आप इस प्रार्थना की आशीष को सभी मसीह विश्वासी को प्रदान करें, आमीन। हे प्रभु, मैं आपके चरणों में अपने आप को समर्पण करता हूं और आपके मार्गदर्शन में अपने जीवन को सही दिशा देने का संकल्प करता हूं। कृपया मुझे अपनी कृपा से शुद्ध करें, मेरी आस्था और विश्वास को मजबूत करें और मुझे हर कदम पर आपकी इच्छा के अनुसार चलने की शक्ति दें। स्वर्ग के राज्य में प्रवेश के लिए मुझे तैयार करें और अपने राज्य की सेवा में मेरे जीवन को समर्पित करें। आपकी इच्छा ही मेरे जीवन का उद्देश्य हो और मैं हमेशा आपके साथ रहूं, आमीन। मसीह प्रियो, अभी आप सभी ने इस प्रार्थना को किया और प्रभु से प्रार्थना के द्वारा बात की। मसीह प्रियो, यह प्रार्थना हमें स्वर्ग राज्य के रास्ते की तैयारी में मदद करती है, क्योंकि यह हमें प्रभु यीशु के मार्गदर्शन में चलने, अपनी आस्था को मजबूत करने और अपनी जीवन शैली को परमेश्वर की इच्छा के अनुरूप ढालने की प्रेरणा देती है। जब हम इस प्रार्थना के माध्यम से अपने पापों से मुक्त होते हैं और निस्वार्थ सेवा, प्रेम और समर्पण की दिशा में कदम बढ़ाते हैं, तो हम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश के लिए तैयार होते हैं। प्रभु यीशु हमें हर कदम पर मार्गदर्शन करते हैं, जिससे हम उनके राज्य में शामिल होने के योग्य हो पाते हैं। मसीह प्रियो, एक दिन आएगा जब हर कोई इस दुनिया से उठा लिया जाएगा, और यह कब होगा कोई भी नहीं जानता, केवल प्रभु यीशु ही जानता है। इसलिए हमेशा तैयार रहना, परिवार को एकजुट में रखना और हमेशा प्रभु से जुड़े रहना। प्रभु आपसे बहुत प्यार करते हैं। अगर आप प्रभु से प्यार करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन ऑन करें और कमेंट में आमीन जरूर लिखें। अंत तक प्रार्थना सुनने के लिए आपका धन्यवाद। प्रभु आपको आशीष प्रदान करे। जय मसीह की।